सर कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो तीसरे चरण का मतदान है, लेकिन जशवंत नगर जो कि हॉट सीट मानी जाती है, खासकर अगर बात की जाए आपके लिए, तो क्या कहेंगे इस विषय पर? कितना उम्मीद जता रहे हैं इस बार? कल 20 फरवरी है, वोटिंग होनी है। और यहाँ तो जसवंत नगर इटावा में तो जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है उसी की जीत होनी है। और हमारा क्षेत्र भी पड़ता है। 7 बार नेताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, 5 बार मुझको हो चुका है, 6वीं बार मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो यह अच्छी जीत होगी। कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, जैसे कि किले को भेदने के लिए बीजेपी ने भी पूरी अपनी तैयारी की हुई है। तो ऐसे में लगता है कि सपा का किला जो है वो बीजेपी ढहा पाएगी। यहाँ से देखिए सभी सीटें, आसपास के सभी जिलों की सीटें समाजवादी गठबंधन ही जीतेगा। और देखिए ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी में। प्रयास तो करेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। और इसलिए भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने 5 साल में, 5 साल की सरकार में वादे तो किए हैं, करा कुछ नहीं, परेशानियां ही पैदा की हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यहाँ रही है बिजली की। बिजली दी तो है नहीं, छापेमारी की है। यहाँ तक कि इतना देखिए छापेमारी, एफआईआर के साथ साथ जुर्माना, और जुर्माना के साथ साथ रिश्वत भी देनी पड़ी है। तो ये सभी समय, और नहरों में पानी भी नहीं दिया है। और जब किसान अपना किसी मेहनत से जो भी पैदा कर पाया, बोले गया मंडी में, तो मंडी में उसको उसकी कीमत ठीक से नहीं मिली। और सरकारी जो कांटे लगाए तो उसमें खरीद भी नहीं हुई है, उसमें भी भ्रष्टाचार चला। अब धान की फसल यहाँ पैदा हुई तो पहले तो बुवाई के समय खाद नहीं मिली, और 50 किलो की बोरी पहले मिलती तो उसमें से कर दिया 45 किलो की, उसमें भी पैसे बढ़ा दिए। तो ये सब परेशानियां रही हैं। तो फिर जब मंडी में ले गया या सरकारी कांटों में ले गया है, तो धान की फसल की कीमत मिलना चाहिए था 1960 रुपये, किसान को मिला है 1100 रुपये, 1200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिला। इसी तरह से गेहूं की फसल में मिलना चाहिए था 1975 रुपये, 1500 से 1600 से ज़्यादा किसी किसान को मिला नहीं। इधर तो एक महंगाई की मार पड़ी, इधर भ्रष्टाचार की मार पड़ी, तो ये सब दिक्कतें रहीं। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की मार पड़ी। बीजेपी लगातार कह रही है कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, तुष्टीकरण की राजनीति की है, गुंडा राज चरम पर था, गुंडों को अंदर किया गया है, महिला सुरक्षा नहीं थी, विकास नहीं था। ये तमाम सारी चीजें जो है, जमीनें भी दी गई तो वो कब्रिस्तान बनाने के लिए दी गई। बीजेपी ने जो भी जमीनें दी आज मंदिर बन रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो बीजेपी ने कही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए इन्होंने विकास के नाम पर जीरो। आप पूरे उत्तर प्रदेश में जाइए, और गई होंगी, जो रोडें, सड़कें, पुलिया से लेकर के जो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार थी, कितनी सड़कें बनी, कितने पुल बने। और जो जो बुंदेलखंड में जो भी डैम, 13 डैम तो मैंने बनवा दिए थे। वहाँ जाइए, पानी की कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर निकले थे, तो हर ज़िले में मैंने दौरा किया, बुंदेलखंड में भी हर ज़िले में दौरा किया। मैंने उन्हें पूछा, भाई पानी की, अब तो अप्रैल तक पानी आता होगा? वो बोले अब तो जून तक पानी आता है, कोई पानी की दिक्कत नहीं। और जो देखिए सरयू परियोजना, वो मैंने स्टार्ट करी, पूरा लगभग 80% उस पर मैंने 105 किलोमीटर नहर मैंने खुदवाया। उस पर जितने भी पुल, फ्लाईओवर जितने बनाए, कंप्लीट मैंने किए थे। चलिए, ये तो विकास की बात हो गई। अच्छा, कानून व्यवस्था में क्या कहेंगे? देखिए कानून व्यवस्था तो आप रोज ही देख रही कितनी घटनाएं हो रही।
कितनी घटनाएं, कोई अच्छा चोरी भी हो रही, डकैती भी जो बंद हो गई थी वो भी पड़ने लगी, और उसके साथ साथ हत्याएं भी हो रही। अच्छा, महिलाओं के साथ कितनी घटनाएं हो रही। हाथरस कांड था ही, लखनऊ में भी, अभी उन्नाव में 2-2 बार महिलाओं के साथ। ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है। अच्छा, और तो देख लिया लखीमपुर में किसानों के साथ क्या अत्याचार हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने धमकी दी, फिर उसके बेटे ने 7 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, 7 किसान वहाँ मारे गए। और झांसी में थानेदार ने, एक लड़का था, क्या नाम था उसका, पुष्पेंद्र, उसको मार डाला। इस तरीके से कितनी घटनाएं हुई। सर ये बताइए कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी चाचा भतीजा जिनका बीच में मतभेद चल रहा था, अब दोनों साथ आ गए गठबंधन। चाचा के भतीजे के साथ आने से कितनी मजबूती मिलेगी अखिलेश यादव देखिए, को? जिस दिन से हम लोग एक हुए तभी से तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट पैदा हो गई है, और तभी से जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन बना है। तो अब पश्चिम में भी आप देख लीजिएगा, अब वहाँ पर 58 में से 50 के लगभग सीट पहले में, दूसरे में भी लगभग 50 से ऊपर ही। इस अब मध्य आ गया है। अब मध्य में भी देख लेना, 55 का हो रहा है चुनाव, 55-56 का, उसमें भी लगभग 45-50 के बीच में ये गठबंधन जीत के जाएगा। चाचा भतीजा आप दोनों, आप जशवंत नगर से कद्दावर माने जो पैठ यहाँ पर बनी रही है, आपके समक्ष जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल नए हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से नए कैंडिडेट जो बीजेपी ने उतारी है, क्या आपको कम्पीट दे पाएंगे? देखिए, बुरी तरह से वो हारेंगे। यहाँ पहले भी हमें बहुत अच्छा वोट मिला है। 12 में भी मुझको 1,33,000 मिला था। 17 में भी मुझे 1,26,000 वोट मिला था। तो अब तो और कमज़ोर कैंडिडेट मुझे मिला है। अच्छा सर, ये बताइए जशवंत नगर या करहल, कहाँ सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगा? एक तरफ भतीजे भी हैं, दोनों ही अगल बगल के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, दोनों में कंपटीशन है कौन ज़्यादा जीते। लेकिन मैं करहल में, मेरी सभाएं भी लगी थी 5 सभाएं, मैं वहाँ पर बोल के आया हूँ, मैनपुरी के लोग, करहल के लोग, अब की बार यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा वोटों से जिताना, जसवंत नगर से भी ज़्यादा जिताना। लेकिन जसवंत नगर के लोगों ने भी कहा कि कंपटीशन है कि हम ज़्यादा जिताएंगे। तो दोनों में कंपटीशन है। देखिए, जसवंत नगर और करहल में अब कौन ज़्यादा जीता वो 10 तारीख बताएगी। लेकिन 10 मार्च। चाचा का आशीर्वाद भतीजे अखिलेश यादव के साथ है? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल हमारा आशीर्वाद है। मैंने नेता भी मान लिया है, हैं, और हमारा प्रयास है कि अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। नेताजी का आशीर्वाद आप लोगों पे बना हुआ है, आप लोगों को देखा गया, एक साथ आप रहे थे, अभी देखा गया आप लोग का, कितनी भीड़ जुटी, कितना वो हुआ जन सैलाब? देखिए, जहाँ पर भी जब अखिलेश यादव का रोड शो होता है और वो रथ से चलते हैं, अपार जन समूह उमड़ पड़ता है। उस दिन इटावा में भी देखिए, जब हम भी थे, नेताजी भी थे और अखिलेश भी थे, तीनों रथ में थे, कितना जन समूह उमड़ा है इटावा की सड़कों पर। तो उससे ही लग रहा है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना ही है। योगी जी ने अभी खुद एक रैली में ये भी कहा कि जिनकी जो गर्मी है, सबकी गर्मी जो है वो शांत हो जाएगी, बुलडोजर चलेगा 10 मार्च के बाद। जो जिस तरीके से माफिया और इन सबको लेकर ये तमाम सारी बातें कही, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की बातें नहीं कहना चाहिए, बुलडोजर चलेगा, हैं, और ठोंक दिए जाएंगे, इस तरीके के। ये देखिए,
पद की गरिमा के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश की जनता का होता है, किसी दल का नहीं होता। तो और देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, तो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग ठंडे हो जाएंगे, कहीं नहीं निकलने लायक रहेंगे। एक अंतिम सवाल, कितना इस बार सपा कितना आश्वस्त है, कितने वोटों से जीत हासिल आप लोग कर रहे हैं, क्या आप देखिए, उम्मीद कर रहे प्रचंड हैं? बहुमत की सरकार बनेगी और मुझे तो लग रहा है 300 से ऊपर यह गठबंधन सीटें निकालेगा। 300 से ऊपर, इतना विश्वास कैसे? अब देखिए, जब पूरी जनता चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का चुनाव पूरी जनता लड़ रही है, हर वर्ग के लोग हैं, और जो 5 साल मुसीबतें झेली हैं, महंगाई की, बेरोजगारी की, और जो भ्रष्टाचार फैला था, तो उसकी वजह से जनता नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी किया तो है नहीं, कुछ विकास भी नहीं हुआ है, केवल मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, और यही बातें चली हैं। तो आपको नहीं लगता मंदिर बने हैं तो मंदिरों का जनता की भावनाओं से कहीं ना कहीं मंदिर जुड़े हुए हैं? देखिए, आस्था तो जो भी इस हिंदुस्तान में रहता है, और हमारा सेकुलर देश है, तो अधिकार तो सभी धर्मों को मानने वालों का है, सबको मानते हैं, हम भी सबको मानते हैं। हम भी रोज़ मंदिर जाते हैं, शनिश्चर को, मंगल को, हैं, पूजा पाठ हम भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग जो भी हैं, देखिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, ईसाई हैं, सब अपने अपने मंदिर में और जाना चाहिए और मानना चाहिए।